नमस्कार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर आयोजित विशेष समारोह में आप सभी का बहुत बहुत और अभिनंदन। आज यहाँ एक विशेष समारोह में राजीव गांधी खेल अभियान और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ हो रहा है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष समारोह में इस अवसर पर बहुत से खिलाड़ी, गणमान्य अतिथि, खेलों से जुड़ी हुई हस्तियां हर खासों आम इस उत्सव का, इस विशेष समारोह का हिस्सा बनने के लिए नेहरू स्टेडियम पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह का आगमन हो चुका है। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे उनमें से एक का आज उद्घाटन होगा। राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जिन खेलों को विशेष बढ़ावा दिए जाने की योजना है उनमें टेबल टेनिस शामिल है, उनमें तीरंदाजी शामिल है, एथलेटिक्स शामिल है, बैडमिंटन का खेल भी उसमें शामिल। बड़ी संख्या में इस समारोह में शिरकत करने के लिए लगभग 4000 से ज़्यादा स्कूली छात्र छात्राएं, जिनमें भारतीय खेल प्राधिकरण के जो ट्रेनीज हैं, जो प्रशिक्षु हैं, वो शामिल हैं, एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं। उनके अलावा नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं नेहरू स्टेडियम पर। राजीव गांधी खेल अभियान के बारे में जो प्रमुख उद्देश्य है इस खेल अभियान का, ग्रामीण अंचलों में जिनमें खास तौर पर भारत का परंपरागत खेल कुश्ती भी शामिल, उसे भी बढ़ावा योजना है। अत्याधुनिक सुविधाएं विभिन्न खेलों में उपलब्ध कराई जानी है। इनके अलावा प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी योजना राजीव गांधी खेल अभियान के तहत उपलब्ध कराई जाएगी और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ये सुविधाएं नवोदित खिलाड़ियों को उपलब्ध होंगी। मल्टी जिम की सुविधा राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे वो एक खास आकर्षण है जो शारीरिक सौष्ठव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, खिलाड़ी अक्सर जिसका सहारा लेते हैं। लोकल और जो रीजनल स्पोर्ट्स हैं, यानी स्थानीय और क्षेत्रीय खेल स्पर्धाएं, उनको भी राजीव गांधी खेल अभियान का एक अभिन्न अंग बनाया जा रहा है। और योजना यह है कि कम से कम 2 या 3 स्थानीय खेल और क्षेत्रीय खेलों को जो प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं उनमें शामिल किया जाएगा। बहुत से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं, जिनमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल, विनीत कुमार, उनके अलावा डोपिंग से जुड़े डॉक्टर चंद्रन भी उपस्थित। और ये हैं वो स्वयंसेवक, वो नवोदित खिलाड़ी, वो छात्र छात्राएं, वो एनसीसी कैडेट्स जो आज बड़े उत्साह से इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए खिले हुए चेहरों के साथ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर पहुंचे हैं। एक ऐतिहासिक स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 1982 के 9वें एशियाई खेलों के समय जिसका निर्माण हुआ था। एनसीसी कैडेट्स अपनी सजी धजी वेशभूषा में, जो कि गणतंत्र दिवस की परेड का भी एक प्रमुख आकर्षण होते हैं, आज इस समारोह में इसका हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जिसका शुभारंभ किया जाएगा आज। नेहरू स्टेडियम जो कि 1982 में निर्मित हुआ, 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के समय समापन समारोह और उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया नेहरू स्टेडियम में। इसके अलावा एथलेटिक्स की स्पर्धाओं का भी आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर हुआ था। क्षमता दर्शकों की जरूर जब रेनोवेशन हुआ, जब पुनर्निर्माण हुआ तो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन सुविधाओं में भारी इजाफा हुआ है। और आज उसी
ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रांगण में उत्सव का अवसर। रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े जा रहे हैं। शांति और सद्भाव का प्रतीक तिरंगे गुब्बारे आसमान का रुख करते हुए। बहुत ही खुशनुमा माहौल है और बड़े व्यवस्थित ढंग से, खास तौर पर जो प्रतिभागी हैं आज के इस उत्सव के, उनका आगमन हो रहा है अपने निर्धारित स्थान पर बैठने की प्रक्रिया में। युवा नीति 2014, जिसका उद्देश्य है भारत की युवा शक्ति को उसके स्वप्न साकार करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना। बहुत ही मनोहारी दृश्य, आसमान का रुख करते हुए शांति का संदेश देते, सद्भाव का संदेश देते अलग अलग रंगों के गुब्बारे सैकड़ों की संख्या में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऊपर नीले आसमान पर छा जाने को बेताब हैं। युवा मन की उड़ान, जिसका प्रतिनिधित्व करते ये छात्र छात्राएं आज इस अवसर पर मौजूद हैं। सभी को इंतजार है उस अवसर का जब राजीव गांधी खेल अभियान के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा और साथ ही एक वाकाथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है। दौड़ का भी आयोजन होगा जिसमें ये सभी प्रतिभागी, जिसमें युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं, छात्र छात्राएं शामिल हैं, वो हिस्सा बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रंजन सोढ़ी, उनके अलावा विजेंदर सिंह जो कि जाने माने मुक्केबाज हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुके हैं भारत के लिए। कर्नम मलेश्वरी, सिडनी ओलंपिक खेलों की पदक विजेता। एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुछ ऐसे खेल हैं। पुलेला गोपीचंद सामने देखे जा सकते हैं जो कि राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन रहे हैं। ये सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी आज इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित। एक तरफ जहां युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व, वहीं भविष्य में भारत को सारे विश्व मानचित्र पर स्थापित करने की ललक इन सभी में पढ़ी जा सकती है। टेबल टेनिस में हाल के वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और 2006 के मैनचेस्टर बल्कि मेलबर्न ओलंपिक खेलों में भारत ने टेबल टेनिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, उनके साथ श्री राजीव गांधी, श्री राहुल गांधी का आगमन होता हुआ, जो आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और राजीव गांधी खेल अभियान का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर। युवा मन को आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना राजीव गांधी खेल अभियान का प्रमुख उद्देश्य। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह मौजूद। विधिवत उद्घाटन होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। कर्नम मलेश्वरी, जो कि भारत की पहली महिला एथलीट हैं, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाली भारोत्तोलन में, श्री राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। एक ऐतिहासिक का प्रयास हमारे मुल्क में, इसका शुभारंभ देश की राजधानी दिल्ली से हो रहा है और खिलाड़ी को जोड़ना, इससे बढ़कर बेहतर और क्या बात हो सकती है। विधिवत उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न होती हुई करतल ध्वनि से जिसका अभिनंदन श्री राहुल गांधी, साथ में श्री जितेंद्र सिंह, जो कि स्वयं एक खिलाड़ी रह चुके हैं, ट्रैप शूटर रह चुके हैं जितेंद्र सिंह। राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी उन्होंने हासिल किए हैं।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी खिलाड़ियों को, उनका परिचय जो आमंत्रित अतिथिगण हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनसे कराया जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी जिसमें शामिल। विजेंद्र सिंह विश्व और ओलंपिक पदक विजेता इस अवसर पर उपस्थित हैं। साथ में है कर्णम मलेश्वरी, पुलेला गोपीचंद। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसके तहत 11 आउटडोर और 5 इंडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ मल्टी जिम की सुविधा भी यहां उपलब्ध होगी। और इन सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खासियत यह है कि यहां पर प्रशिक्षित कोचेज भी उपलब्ध होंगे, जो स्थानीय स्कूलों से या जो विभिन्न भारतीय खेल प्राधिकरण की या अन्य जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनसे निकल करके आगे आते हैं और युवा प्रतिभाओं को तराशने का दायित्व संभालेंगे। देश के हर ग्रामीण ब्लॉक में 6500 से ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाने की योजना है राजीव गांधी खेल अभियान के तहत। और हर खेल कॉम्प्लेक्स पर लगभग जो अनुमान है, प्रारंभिक अनुमान, उसके अनुसार 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्थानीय और परंपरागत खेलों के विकास को वरीयता दिए जाने का प्रस्ताव है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे हमारे देश में उसके तहत। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक और ख़ास बात यह है कि जो 3 प्रशिक्षक हैं उनमें कम से कम 1 महिला प्रशिक्षक भी होंगी, जो बालिकाओं को पर प्रशिक्षण देने का दायित्व संभालेंगी। श्री राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह बड़ी उत्सुकता के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए और प्रांगण में मौजूद तमाम छात्र छात्राएं और स्वयंसेवक जिनके पास भी अवसर होगा इस सारे जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनसे रूबरू होने का। कुछ अगर उनके मन में कौतूहल है तो उसकी जिज्ञासा को भी शांत किया जा सकता है आज इस विशेष समारोह में, जिसका आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय युवा नीति और राजीव गांधी खेल अभियान जो आगे आने वाले वर्षों में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। देश की युवा शक्ति को खेलों के माध्यम से मुल्क के विकास और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ना इसका एक अंग कहा जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष देश की युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जाता है और खेलों का विकास उसका एक अहम हिस्सा है, जो स्वस्थ शारीरिक और मानसिक के साथ साथ चारित्रिक विकास और उन्नति में भी सहायक सिद्ध होता है। राजीव गांधी खेल अभियान के तहत आज पहले केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इस उत्सव का, इस विशेष समारोह का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में सामान्य जनता भी आज इस उपस्थित है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर, जिसमें युवा खिलाड़ी हैं, जिसमें प्रशिक्षक हैं, जिसमें स्थापित खिलाड़ी हैं। श्री राहुल गांधी जायजा लेते हुए विभिन्न जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनका। भारत का खेलों में बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है और हाल के वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है और राजीव गांधी खेल अभियान एक कदम है
एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहां अलग अलग खेलों के लिए प्रतिभाओं को तलाशने के लिए और उन्हें तराशने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो आधारभूत सुविधाएं होंगी राजीव गांधी खेल अभियान के तहत, उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, ओलंपियन विजेंद्र सिंह उपस्थित। सामाजिक विकास और साथ ही युवा शक्ति को खेलों के माध्यम से उद्यमिता विकास और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना राष्ट्रीय युवा नीति का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और साथ ही राजीव गांधी खेल अभियान का भी एक अहम हिस्सा। हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 15 लाख रुपए के जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा हर साल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी उनमें कोचेस प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने पर खास ध्यान देंगे। ब्लॉक लेवल पर इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उसके अलावा जिला स्तर पर 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। प्रतियोगिताएं अगर राज्य स्तर पर आयोजित होती हैं तो उसमें हर जिले के लिए 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान होगा और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हर खेल स्पर्धा यानी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर के एक पूरी तरीके से संपूर्ण योजना राजीव गांधी खेल अभियान, इसका शुभारंभ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर आज हो रहा है। पूरी दिलचस्पी और तन्मयता के साथ जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी युवा शक्ति को, नवोदित खिलाड़ियों को, उसकी जानकारी लेते हुए श्री राहुल गांधी, साथ में केंद्रीय एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, रक्षा मंत्री अतिरिक्त कार्यभार भी राज्य मंत्री के तौर पर संभालते हैं श्री जितेंद्र सिंह। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनमें ट्रेन्ड कोचेज उपलब्ध होंगे खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के लिए। राजीव गांधी खेल अभियान के जो प्रमुख अंग हैं उनमें प्रतियोगिता एक महत्वपूर्ण भाग है उसका। उसके अलावा प्रशिक्षण, एक युवा संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाने की योजना है, यूथ रिसोर्स सेंटर हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं राजीव गांधी खेल अभियान के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर उपलब्ध कराई जाएंगी और सबसे अहम होगा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। आमतौर पर जब स्टेडियम का निर्माण होता है तो उसमें खिलाड़ियों को जोड़ना एक बड़ी अहम बात होती है। बहुत बड़े खेल आयोजन के बाद निरंतरता को बनाए रख पाना, और इस उद्देश्य में उम्मीद की जा रही है कि राजीव गांधी खेल अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मलेश्वरी यानी भारोत्तोलक निशानेबाज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित लीला गोपीचंद थे, बैडमिंटन के राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। बड़ी उत्कंठा के साथ मुख्य अतिथि का इंतजार। स्वयंसेवक अधीर होकर के अपने स्थान पर इंतजार करते हुए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसके बाद
दूसरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख करते हुए श्री राहुल गांधी उपस्थित जनसमूह का अभिनंदन किया उन्होंने और करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी, स्वयंसेवक, एथलीट, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर मौजूद हैं। स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास चारित्रिक विकास की भी पृष्ठभूमि बनाता है और राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वे विश्व स्तर की हों, इसके भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। सारे देश में जब इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मूर्त रूप ले सकेंगे तो यकीनन खेलों के क्षेत्र में भारत को एक महाशक्ति बनाने का जो स्वप्न है वो साकार हो सकता है, मूर्त रूप ले सकता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास राष्ट्र और देश की उन्नति में प्रमुख भूमिका निभाता है और युवा शक्ति उसमें हमेशा से अहम रोल निभाती रही है। राजीव गांधी खेल अभियान ऐसा ही एक प्रयास है, ऐसी ही एक कोशिश है जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, उसके अलावा स्थानीय और क्षेत्रीय खेल, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती पर मुख्य जोर दिया जाएगा। इन खेलों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दिए जाने का भी प्रावधान है। राजीव गांधी खेल अभियान के तहत हर वर्ष प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। युवा संसाधन केंद्र यानी यूथ रिसोर्स सेंटर में महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिए जाने की योजना है। श्री राहुल गांधी श्री पुलेला गोपीचंद के साथ बातचीत करते हुए खेलों के क्षेत्र में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं या जिनमें इजाफा किए जाने की आवश्यकता, साथ में पीछे एमसी मैरी कॉम, भारत की ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज, देश में खेल आंदोलन को बढ़ावा देने में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका। श्री राहुल गांधी के साथ श्री विजेंद्र सिंह देश के सबसे बेहतरीन मुक्केबाजों में जिनका शुमार होता है। तमाम युवा छात्र छात्राएं प्रतिभाशाली अलग अलग खेलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ वॉलंटियर्स के तौर पर सक्रिय हैं, कुछ खिलाड़ी के तौर पर सक्रिय हैं, कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी भी उपस्थित आज इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। इनकी कोशिश यही कि इस महत्वपूर्ण खेल अभियान का अंग बने और इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी हो। This very important occasion. We also invite the other dignitaries on stage, our sports persons, Secretary Sports, Secretary Youth. A round of applause, ladies and gentlemen. आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। The youth policy is going to be unveiled. Without wasting any more time, we will request kindly unveil the Youth Policy 2014. I would request the other dignitaries on the stage to kindly do the honors.
The policy is in both languages, Hindi as well as English. I will request Rahul ji to kindly do the unveiling here. We just need to pull it. You do it. Come. Okay. One, Put your hands together, friends. 1, 2 and 3. This is for you. ये आप लोगों के लिए है. I would request the Honorable Minister to kindly take over the stage. Okay. It's my privilege to present the National Youth Policy 2014. It's been a long journey to create the youth policy, and Secretary Youth Affairs will explain. वो बताएंगे कि कितना एक लंबा सफर हमने तय किया इस यूथ पॉलिसी को बनाने के लिए। उसके साथ साथ आज राजीव गांधी खेल अभियान का उद्घाटन श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे सभी स्पोर्ट्स पर्सन सबों ने करा है। ये एक गेम चेंजर है डेवलपमेंट के लिए। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूं, आप मेरे से पूछेंगे कि आज भारतीय खेल के अंदर खिलाड़ी प्रतिभा जरूर है, लेकिन उस प्रतिभा को हम पहचान नहीं पाते। आज सबसे बड़ी रोड ब्लॉक हमारे लिए क्या है? वो ये है कि हम प्रतिभा नहीं पहचान पाते। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, लाइव मॉडल, जो 45 दिन के अंदर बने हैं, ये दोनों मॉडल, ऐसे मॉडल हर ब्लॉक के अंदर बनेंगे। हर ब्लॉक के अंदर आपके लिए खेलने के लिए होगा। इसके सबसे बड़े 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि जो एक प्रतिभा है गांव में छुपी हुई है, रूरल इलाके के अंदर छुपी हुई है, उस प्रतिभा से यहां लोग खेल पाएंगे। हर साल कंपटीशन होंगे और वो लोग निकल के आएंगे, उनका एक आइडेंटिफिकेशन होगा। दूसरा, आजकल के जमाने में, आज आईटी का जमाना, और इस जमाने के अंदर हम अपना पूरा का पूरा समय इस कंप्यूटर के ऊपर और ये मोबाइल फोन के ऊपर हम लगे रहते हैं, एसएमएस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं इससे। लेकिन वो जमाने हम भूल गए हैं जब हमें, मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, मेरी मदर मुझे कहती थी, अब 4 बज गए, बाहर, घर के बाहर खेलो। आज 4 बजे और हम सीधा कंप्यूटर पर लग जाते हैं। तो ये एक वे ऑफ लाइफ, स्पोर्ट वे ऑफ लाइफ, हेल्दी इंडिया। आज बहुत लोग चश्मे बहने पड़ रहे हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, एक हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सबों को बताना चाहूंगा कि पॉलिसीज बहुत सारी बनती हैं, लेकिन पॉलिसी जो इंप्लीमेंटेबल हो, जो इंप्लीमेंट हो सकती हो, वो एक असली पॉलिसी होती है। तो उस पॉलिसी का जो पहला इंप्लीमेंटेशन है वो राजीव गांधी खेल अभियान, हमने उसका नाम रखा है। और राहुल जी, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनने आज युवाओं को, इस देश को एक अलग नजारे पर रखा है, एक आईटी के रूप में उनको एक देखा जाता है, एक वोटिंग का राइट जो उन्होंने दिया है, उनके नाम से हमने रखी है और उनके सुपुत्र उसका आज रिबन काट रहे हैं। उससे बड़ी खुशी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी और हमारे युवाओं को इस देश के अंदर नहीं हो सकती। मैं निवेदन यही आपसे करना चाहूंगा इस मौके के ऊपर कि हमारे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे स्पोर्ट्स आइकॉन यहाँ विराजमान हैं। तो 1-1 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे दोनों जो सचिव हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, सेक्रेटरी साहब ये बताइए कि ये यूथ पॉलिसी कैसे बनी, इसके ऊपर योगदान क्या रहा है, या हमने अपने ऑफिस के अंदर बना दी बैठे बैठे, आपने और हमने लिख दी, या इसमें इनका भी कोई योगदान रहा है क्या? ये यूथ पॉलिसी बनाने की एक्सरसाइज पिछले 4-5 साल से चली और इसमें युवाओं से काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया गया। क्षेत्रीय स्तर पर माननीय मंत्री और सचिव युवा कल्याण, युवा कार्यक्रम विभाग के, उन्होंने युवाओं के साथ बैठकें की, उनके सुझाव लिए और सभी राजनीतिक दलों से, उनके युवा विंगों से, सबसे इसमें व्यापक विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकारों से बहुत विचार विमर्श किया गया। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, उसने इस पे काफ़ी एक्सरसाइज कर सुझावों को लेकर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे वेबसाइट पर डाला गया मई 2012 में। उस पर सबके सुझाव आमंत्रित किए गए, सभी राज्य सरकारों के सुझाव मांगे गए। पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ
उनके सुझाव मांगे गए, एमपीज के सुझाव मांगे गए, राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए, सभी भारत सरकार के विभागों से उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। तत्पश्चात जाकर एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया, फिर इसे 25 विभागों को भेजा गया, परिचालित किया गया और सबके सुझाव और सहमति के अनुसार फिर जनवरी में इसे मंत्रिमंडल ने पारित किया और अब यूथ पॉलिसी आज अनवील हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम ये यूथ पॉलिसी बना रहे थे तो एक बहुत ही नई चीज सामने आई हमारे कि भारत सरकार लगभग 90,000 करोड़ रुपए युवाओं के लिए खर्च करती है। मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने कहा कि नंबर पूरे जोड़ लिए कैलकुलेटर से या ऐसे ही कहीं से आ गया ये, तो सही बात है। लेकिन क्या जरूरत है कि आज जितने भी हमारे मंत्रालय हैं वो अलग अलग युवाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन जो एक दूसरे में होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है अलग अलग मंत्रालयों के बीच में। तो यूथ पॉलिसी का एक सबसे बड़ा जो रोल है, उसके अंदर हमने लिंकेजेस जो अलग अलग मंत्रालयों के बीच में जोड़ने की कोशिश करी है, वो एक बहुत अहम कंपोनेंट हमारे यूथ पॉलिसी का है। ये यूथ पॉलिसी हर दिन, हर महीने, हर साल सभी मंत्रालयों के टेबल पर रहेगी, क्योंकि एक एक्शन प्लान हर मंत्रालय बना के और इसको आगे ले जाने वाला है। इसके साथ साथ मैं हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अजीत सरन जी से पूछना चाहूंगा, हमने ये रूरल इलाकों के लिए राजीव गांधी खेल अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये ब्लॉक में भी होगा या हम इसको शहरों के अंदर देखेंगे। शहरों में भी उसकी जरूरत है, सिर्फ गांव में हम कैसे कहा, प्रतिभा शहरों के अंदर भी छुपी हुई है। उसके बारे में बताएं और थोड़ा सा राजीव गांधी खेल अभियान जो है उसके बारे में हमें सबों को बताएं। लेकिन एक बात जरूर है, उसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप सबों को बताना चाहूंगा कि इतने बड़े बड़े स्टेडियम हमारे पास बने हुए हैं। आप देख रहे हैं इतना सुंदर स्टेडियम बना हुआ है, इंदिरा गांधी स्टेडियम बना हुआ है, हमारे इंडोर स्टेडियम बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही स्टेडियम पूरे देश भर के अंदर बने हुए हैं। हमारा कोई गेम, एशियन गेम होता है तो हम स्टेडियम बना देते हैं, नेशनल गेम होता है तो स्टेडियम बना देते हैं, हमारे कॉमनवेल्थ गेम होता है तो स्टेडियम बन जाता है। लेकिन उस स्टेडियम का जो गेम्स के बाद उसका क्या यूसेज होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं, इनके ऊपर करोड़ों रुपए हम हर साल बिजली के, रंग के, पुताई के हम खर्च करते हैं, लेकिन उसका एक आम जनता को, एक आम युवा उसके अंदर घुस के, उस गेट के अंदर घुस के क्यों ना स्पोर्ट्स खेल सके, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए भी हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और सेक्रेटरी साहब से कहूंगा कि 2 शब्द उस पर बोले। धन्यवाद सर। जहाँ तक राजीव गांधी खेल अभियान का सवाल है, इस समय हमारे ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है खेल के लिए। तो इस अगले 4 साल में लगभग 6500 गाँव में हर ब्लॉक में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके ऊपर 1,75,00,000 हर एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर लागत आएगी और टोटल लागत लगभग 9,000 करोड़ की होगी। इतना बड़ा खेल का अभियान कभी नहीं हुआ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद कॉम्पिटिशन्स के द्वारा प्रतिभाएं जो अच्छी खेल की हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनकी फर्दर ग्रूमिंग होगी। जो हमारा स्लोगन है चैंपियंस की खोज में, अब नए नए चैंपियंस हम वहाँ से ग्रामीण इलाकों से इस अभियान के थ्रू ढूंढेंगे। जहाँ तक शहरों का सवाल है, तो वहाँ समस्या फ़र्क है। तो वहाँ पे कई जगह कॉलेजों में, स्टेडियम्स में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, पर वो केवल उनमें ज़्यादातर ताला लगा रहता है। जब कभी कोई टूर्नामेंट होती है वो खुल जाते हैं, कोई कैंप लगता है तब खुल जाते हैं। तो हमने ये फैसला करा कि जो खासकर शुरुआत में दिल्ली में जो हमारे 5 बड़े स्टेडियम हैं वो पब्लिक के लिए हम बिल्कुल खोलेंगे। वहाँ वो आकर के चाहे रिक्रिएशन के लिए खेलें, चाहे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए छोटी छोटी अकेडमियाँ वहाँ बन जाएंगी, वो आगे वहाँ खेलें, ताकि वो सही मायने में एक पीपल्स स्टेडियम बन जाएंगे, ना कि एक ऐसे स्टेडियम जो कि ताला लगा रहे और कभी कभार साल में 10-20 दिन के लिए खुल जाएँ। ये कम्युनिटी कनेक्ट हमने इसका नाम रखा है और ये जल्द ही इस स्टेडियम में ही, जब आप देखेंगे, हमने एक साइकिलिंग ट्रैक ऑलरेडी चालू कर दिया। किसने साइकिलिंग की एक्सरसाइज करनी है, यहाँ आए, गेट पे साइकिल से उठा करके आध घंटा 1 घंटा अपने साइकिलिंग एक्सरसाइज करके जा सकता है। जॉगिंग करनी है उसने, उसके लिए हमने ट्रैक बना दिया है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आर्चरी, स्विमिंग, स्क्वॉश, बैडमिंटन, ये सारी सुविधाएं इसमें और जो हमारे 4 स्टेडियम हैं उसमें जल्द ही आप सबके लिए उपलब्ध हो जाएंगी, ताकि जो बच्चे हैं वो आकर के इसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। तो
अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा हमारे सबसे यंगेस्ट चैंपियन आशीष कुमार जी। जिम्नास्टिक्स के अंदर हमारा ज्यादा एक लंबा चौड़ा एक बहुत अच्छे मेडल्स हमें नहीं मिलती, हम थोड़ा सा पीछे हैं जिम्नास्टिक्स के अंदर। तो बताइए आशीष कुमार जी कि जिम्नास्टिक्स के अंदर और कैसे हम अपने जो युवा साथी, आपके देखो हमारे एनसीसी के साथी बैठे हुए हैं, NYK SNS सब बैठे हुए हैं, तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि इतनी यंग एज के अंदर आप जिम्नास्टिक्स के अंदर आपने एक बहुत ऊंचा ओहदा हासिल किया है, उसके लिए बताइए कुछ। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिम्नास्टिक्स जो है मदर ऑफ़ ऑल स्पोर्ट्स है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे इलाहाबाद में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की डॉक्टर UK मिश्रा जी की एकेडमी में। मुझे शुरू से ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे कोचेज़ और अच्छे इक्विपमेंट्स मिले हैं। अगर वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे भी दें तो डेफिनेटली जिम्नास्टिक ऐसा इवेंट है जिसमें कई सारे मेडल्स आप ओलंपिक्स में ले सकते हैं, और जिम्नास्टिक्स में अगर एक प्लेयर अच्छी मेहनत करे तो 7 to 8 मेडल्स वो अचीव कर सकता है अकेले। यस ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा माइक मैरी कॉम जी के प्रिंस को दे देता हूं माइक। मैरी कॉम जी, आई विश प्रिंस भी आज हमसे कुछ बोल पाता, लेकिन आज थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद, ये भी बिल्कुल बॉक्सिंग ग्लव पहन के मेडल हमारे लिए इस देश का नाम उज्जवल करेगा। तो मैरी कॉम जी, आप तो, क्योंकि एक बॉक्सिंग माना जाता है कि मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट माना जाता है, इसके अंदर लड़कियां और महिलाएं कम जाती हैं, और आप इस परिवार, ऐसे गरीब परिवार से आई हैं, उसके बारे में मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस गरीबी की हालत में आपका परिवार, और आपने छोटे बचपन के अंदर आप लकड़ी काटते थे, उसको जलाते थे, उसका कोयला बनाते थे और सारा समय उसमें लगे। तो ये बताइए कि पहला क्वेश्चन कि आपको बॉक्सिंग के अंदर आने कैसे आप मोटिवेट हुए, बॉक्सिंग क्यों चुना आपने? ये क्वेश्चन से पहले मैं सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, आज ये राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम लॉन्च हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता है इससे और आगे इंडिया नाम रोशन करे, और ये ज़रूर बेनिफिट होगा रूरल एरिया, जो गांव और पहाड़ लोग, बच्चा लोग खेलने सिटी में नहीं आ पाया, वो ज़रूर उसका बेनिफिट होगा, और आगे में देश के नाम ज़रूर रोशन करेगा। और अब something wrong with बचपन में छोटी थी, लेकिन उस टाइम में मैं खेलना बहुत चाहता था, और एक्चुअली मैं ऐसे लड़कियों का खेल पसंद नहीं था सबसे पहले, और ये मैं मार्शल आर्ट में बहुत चाहता था, और सबसे पहले बॉक्सिंग आया और मैं बॉक्सिंग चुना। गांव लोग बहुत हंसी मजाक उड़ाया था, और सबसे ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाया लड़का लोग मेरे ऊपर में बहुत हंसी मजाक उड़ाया था, लेकिन ये चैलेंज लिया, लड़का लोग कर सकेगा तो क्यों लड़की नहीं कर सकेगा। आपने बहुत सारे लड़कों को चित कर दिया होगा, लेकिन ये मेरे कम जी, ये बताइए कि एक राज बताइए, सीक्रेट बताइए। आप एक माँ हैं, यू आर अ वेरी गुड वाइफ, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं अगले ओलंपिक्स के लिए, तो ये सब कैसे कर लेती हैं आप एक साथ? मल्टीटास्किंग वाला काम कैसे है कि आप सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं? आपके पतिदेव से मिला था तो वो मेरे से कह रहे थे कि बहुत अच्छी, मैरी कॉम इज अ वेरी गुड वाइफ, तो ये सब काम कैसे कर लेते हो आप? सर ये सीक्रेट कुछ भी नहीं है, ये सीक्रेट तो मैं कहना चाहता हूँ विल पावर, ये मेरा सीक्रेट। मैं
शुरू से अब जब एंड तक मैं चैलेंज लिया, चैलेंज करेगा ज़रूर अपना जो मिशन वो कर पाएगा। ओके। अब हमारे विजेंद्र जी भी हमारे साथ विराजमान है। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री और बहुत कम उम्र के अंदर एक बहुत ऊंचाइयां इनने पाई हैं। तो आप भी एक बहुत ही गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से, अब इनकी मैं थोड़ा सा बता दूं आपके परिवार के बारे में। वैसे सब लोग जानते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार से इनके पिताजी बस चलाते थे और एक्स्ट्रा टाइम चलाते थे बस, जैसे इनकी ट्रेनिंग का खर्चा दे पाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप ये बताएं कि हमारा जो एक कोचेस जो सिस्टम है, हमारा साई के कोचेस है और जो कोचिंग का सिस्टम है, उसके अंदर और क्या हमें करने की जरूरत है, और क्या कोचिंग के अंदर, क्योंकि कोचिंग के साथ ही हम एक तरह से टैलेंट को निखार सकते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं राजीव गांधी खेल अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत अच्छी शुरुआत है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप राहुल सर, बहुत बेहतरीन। और मैं बहुत आई बिलोंग टू हरियाणा, मैं हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। हुड्डा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और हुड्डा सरकार ने भी मेरे को 3 एकड़ लैंड दी है फॉर बॉक्सिंग थिंग। तो अभी हरियाणा का स्पोर्ट्स बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन कई कमियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन कमी नहीं होगी तो फिर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, क्योंकि हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी तो फिर ट्रेनिंग कौन करेगा। तो जैसे अभी जो हरियाणा कल्चर आई थिंक वो पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा सर। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ अश्वनी जी, नहीं अश्वनी जी विराजमान है कर्नाटका से हमारे बीच में। ओके, आई स्पीक इन इंग्लिश। अश्वनी जी इज विद अस एंड फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सोशल, as a social worker, educationist, and now I think everybody is very happy that you're setting up an academy. We are also supporting your academy in some sort of a little way. But tell me, how does the sport academy which you are starting will identify talent, nurture talent? How do you, what's your roadmap for the sports person in your academy? First of all, congratulations to you and the ministry and the entire team for setting up this wonderful scheme. I've always been advocating that unless the base of our pyramid increases, we will not see champions emerging out of choice, but merely out of chance. And I think this is a great reason to ensure that more and more participation from young children come in at the block level, and then we can nurture them based on their talent. And I think this is a wonderful way to go about. I look forward to something like this in my hometown in Coog, which will really bring out, I mean, Coog is known for great hockey players and many sports persons. So such schemes will definitely benefit, and I wish the scheme all success. Thank you very much. पुलेरा गोपीचंद जी हमारे साथ विराजमान हैं। इनका नाम देश के अंदर सबों ने रख रखा है चैंपियन मेकर। चैंपियन मेकर, क्योंकि इनने इतने सारे चैंपियंस बनाए हैं। असली तो लीडर यही हैं कि और ज्यादा चैंपियंस बनाए हैं। तो उसके बारे में आप बताइए। यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर यू फील लाइक, बट टेल अस व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस चैंपियन मेकर? First of all, thank you very much, sir, and it's a wonderful program. I congratulate the entire team for this wonderful work. I think there's a lot of talent in our country across the board, from Kashmir to Kanyakumari, from east to west. I think what we need is the right kind of atmosphere, the right kind of infrastructure, and then you need to pursue it over a period of time. Results are not going to come easily. Results are not going to come without failures, but it's very important that you need to and support the players and the youth, especially I've seen a difference personally from when I used to go and play at the Olympics to now. It's a definite, the degree of confidence which Indian young people, young players have is enormous, and that is evident in our performance. So even if we give little less facilities than the rest of the world, I think with our motivation and willpower, it's very important, very possible that we can get world-class results. And we need to get more such structures up so that our base is bigger. We have more of rural India,
getting inspired to play. We need to create more role models, because that's where they're looking at learning from. And I think the human resource is very important. As a country, I think we need to look at producing better people, and sport is a huge model for that. And I think all of this and whatever investment we do in sport will be of great benefit. Thank you. Thank Thank you. you for that secret. हमारे साथ विराजमान हैं कन्ना महेश्वरी जी, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, पद्म श्री मिला है, और आपने एक तरह से बहुत लंबा संघर्ष करते हुए, और अब आप एक अलग रोल के अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन से आप अपना एक परिवार को भी संभालती हैं, एक मल्टीटास्किंग। क्योंकि क्या होता है कि हम एक तरह से सोचते हैं कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले लो, लेकिन स्पोर्ट्समैन कभी भी रिटायर नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि स्पोर्ट्समैन नेवर रिटायर्स? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी ये इतना अच्छा स्कीम लॉन्च करने के लिए, क्योंकि सर विलेजेस में एंड छोटे टाउन्स में आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपके पास टैलेंट है, उसके बाद भी कोई इतना अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं खुद जब वेट लिफ्टर थी एंड हमें पटियाला साई कैंप में प्रैक्टिस करती थी, जब भी ब्रेक मिलता था तो हमको घर जाना पड़ता था। जब घर जाते थे तो हमको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ कोई स्टेडियम कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थे। तो थैंक्स टू साई, मैंने साई को रिक्वेस्ट किया यहाँ मेरे लिए एक वेट लिफ्टिंग सेट प्रोवाइड किया जाए, तो उन्होंने मेरे को वेट लिफ्टिंग सेट दे दी। लेकिन उसके बावजूद मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्पेस नहीं था, तो मैं अपने घर में एक कमरे में प्रैक्टिस करती थी, और वो मेरा किराए का मकान था। कि मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ, जो मकान मालिक है, उन्होंने मेरे को घर से निकाला नहीं। आस पड़ोस भी जब वेट ड्रॉप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, तो लेकिन हमारी जो लेबर्स है एंड जो हाउस ओनर है, वो सभी लोग ने मुझे सपोर्ट किया। तो आज मैं वही सोच रही थी कि इतना अच्छा स्कीम लॉन्च हो रही है, तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है प्लेयर्स को, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकता है। और एक आइडल प्रोजेक्ट होगा ये, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारा देश में, लेकिन उनको प्रैक्टिस करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं हैं, जिम्स नहीं हैं, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि कहाँ जाना है। और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत संघर्ष करके कहीं दूर प्रदेश में जाके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी टाइम नहीं होती। उसके बाद पेरेंट्स भी फिर फेडअप हो जाता है कि भाई बच्चा इतना कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो छोड़ दो। लेकिन उनकी गांव में, उनके विलेजेस में अगर इस तरीके की अगर स्कीम्स खुलती है और जिम्स वगैरह प्रोवाइड होता है, तो सर ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा हमारे देश स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये स्कीम सक्सेस हो और बहुत सारी ओलंपिक मेडलिस्ट हमारा देश के अंदर से उभर के आए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन सोडी साहब यहाँ विराजमान है हमारे साथ, अर्जुन अवार्डी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न हैं। अभी पिछले साल के अंदर ही हम सबों का एक बहुत बड़ा एक प्रिविलेज था कि आपको खेल रत्न मिला, और हम सबों को बहुत खुशी थी। रंजन साहब, शूटिंग जो है वो एक तरह से इलीट स्पोर्ट माना जाता है, सिर्फ जो बड़े लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं, वही शूटिंग करते हैं, और एक्सपेंसिव भी है इसलिए क्योंकि आप एक कारतूस बहुत महंगा होता है, बंदूकें बहुत महंगी होती हैं। तो किस तरह से यंगस्टर्स को आप मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमें? आपका क्या सुझाव होगा कि किस तरह से इस स्पोर्ट को सिर्फ एलीट स्पोर्ट की श्रेणी से हटा के, और एक तरह से जिस तरह से कोई फुटबॉल खेल रहा है या किस तरह से जो कोई हॉकी खेल रहा है, उस श्रेणी में कैसे लेके आए इसको? So first of all, I'd like to congratulate the Sports Ministry for this great initiative that they've taken. And I think it's very important to tap young talent, especially at the grassroots level. And I think the scheme, which primarily focuses on bringing a sports infrastructure to the villages, is going to play a big role in making India a strong sporting nation. And I once again congratulate Mr. Gandhi and the entire Sports Ministry for this revolutionary idea. But sir, when I was walking with you inside, the first thing which came to my mind is, why not a shooting range? So it's a fantastic model what I think you've come up with. But I guess I was talking to Mr. Gandhi right here.
air rifle or air pistol is something we can start with at the village level. And this is something which doesn't take a lot of space, just takes 10 meter of space, and it can be outdoor or indoor to start with. And it's not very expensive. It's a myth that shooting is expensive sport. I understand what I shoot, which is a double trap event, clear target event, is expensive, but we have to start somewhere. And I guess if we can develop more indoor air rifle, air pistol ranges, that will be great. And India has done well in shooting, and I guess in skill sports, I was talking to Mr. Gandhi about this, we are very good, whether it's archery, whether it's shooting, and I think we should tap more talent, especially at the grassroots level. Thank you. Rahulji is absolutely right. I never got that idea. Maybe, Secretary Sahab, can we modify the Rajiv Gandhi Khel Abhiyan to even have a 10 meter, even outdoor, indoor, put a tin sheet or something, a preliminary type of a shooting experience? Yeah? So I think so it's done. Ranjanji, it's done. Both the minister and the bureaucrat are both agreed. So the guidelines which will be issued will have a shooting component in this. And we will set up one in the stadium definitely. Rahulji, yes. Now I'm going to try and find the most difficult questions for you. On sports. Rahulji, I would also like to say that the government has given me two very, very important departments. And then at some point of time, some friends of mine said, this is a very odd combination. Ministry of Youth Affairs and Sports and Minister of State for Defense. They really didn't understand the depth of it. But as my friends from NCC are here, we've done lots of new interesting things. Two things, I have to tell you this. Two great initiatives we've taken. The linkages between the Ministry of Youth Affairs and Sports with the Ministry of Defense. One is NCC. Do you know there's a long waiting list? There's a waiting list of about 6,000 schools waiting to come and have NCC in their schools. 6,000 of them. So the first initiative we've taken is that we need to wipe out this backlog. So we've increasing the numbers. We've allocated more budget for it. Now we want to have 15 lakh NCC students. So I think in about the next year, 2 years, we will be able to reduce the backlog by at least 50% using the existing resources. So this decision we've taken, we've worked out all the details, we've run a pilot program. Our DG is not here today, but all the other officers are here. The additional DG is there, they're waving out to me. And they've worked extra hard to see a model in which, using the existing resources, can we increase the strength of NCC without compromising quality. So that's one, what we've done. The other thing is that I was amazed. The first time I had gone for a youth affairs and sports program to Pune. And I visited the Army Boys Sports Company, ABSC. And I was blown apart. The facilities there, they had sports medicine, they had foreign coaches teaching there, they had all the latest equipment, latest gadgets for sports development, and I was like blown away. I said, my God, the Indian Army has hidden this away from the rest of the country and running this great institution called ABSC. So we have now multiplied this ABSC into 10 times. So over the years, over the next few years, we will have ABSCs at every regimental center and center of excellence. This was only limited to the Indian Army. Now it will also be included in the Indian Air Force and the Indian Navy. We've worked on the MOU between the SAI and the Ministry of Defense. So that's a great initiative which has happened. So there you will have access to all the best facilities which the Indian Army and the Defense has. So that's a great initiative which we've taken. Of course, these linkages are very, very important, and these linkages need to be made stronger over the years. Another initiative which we have taken, of course, which is connected to the National Youth Policy. NYKS, NSS, and our other
youth organizations are holding camps in the remotest of areas. Some in the northeast, some in LW areas, Chhattisgarh, Orissa, parts of Bihar, areas where the youngsters are affected by left-wing extremism. So increase the number of people, intake into the Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy from those poor areas. So that's our focus in the Ministry of Defense for the youth of this country. So I'm not going to bore you with my speech. So Rahulji, the question to you is that you are a youth icon and you are also a sports person. Various sports, cycling and scuba diving and all sorts of sports you've done. And how does sports help you in, and you're a politician also. So where does sports and politician gel together? Okay. Thank you. I'd like to welcome everybody here, and I'd like to also say thank you to the young sports people and the people in the ministry for doing, giving this scheme to the country. I think it's very important that the youngsters get access to sports so that we can produce many, many more athletes like the people on the stage. Question was, why is sports important to me? I think sports, when you're doing something like politics, it's a 24-hour job, and you're constantly faced with new problems, new issues, and I think sports gives you a little bit of time, maybe half an hour, 45 minutes, 1 hour in the day, to think clearly and to think about what happened during the day. So that's why I value sports. Okay. Thank you very much, Rahulji. Another thing I would like to ask you is that you've always been advocating. I mean, I've been working with you for many, many years now, but you've always told us that the youth needs to be involved in governance. That's the way forward. That's what youth policy also does. So how does that happen? How should it happen? What are your thoughts on youth engagement in government and in governance? Well, I think as we are talking about sports, and you had earlier asked me, you know, how do we make sports more accessible? I think more and more power should go to sports people when deciding things about sports in the country. I think that's the crux of it, and the same applies for politics. If you want to change politics, give more and more power to young people, give more and more power to the common man, and you'll change politics. Keep the politicians out of sports, if you want it put directly. No. But what we've done in the Ministry of Youth Affairs and Sports is that all these people here, most of them, are in our governing council where decisions are taken. Main decisions are taken. The governing council is there, the various other committees are there, and all these people now sit and take decisions. The meetings which used to run for 15 minutes and 20 minutes now runs for half a day, 7 and 8 hours, and I have to, you know, they come and shout at us and shout at all of us there, and this is not happening, and that's not happening. That's true. And then we've seen a change. And this is a perfect model which has worked. We've seen that since with all their inputs, field level inputs, the ministry has gained, the Sports Authority of India has gained. Let me thank all of you, especially our sports persons, the country, and you've taken time off. I know you have other engagements. Some people are training, and some people had other engagements, and you've come here. Rahulji, thank you very, very much. This scheme, if you remember, when I became a minister and I came came to you, and I said, what should I be doing? What are your thoughts about it? So I remember that word you said, that just create an environment where young people can get together, sports events keep happening, and you should have a machine where sports events keep happening day in and day out. So this has come from your inspiration. Thank you very, very much. And thank you very, very much again for all of you who have come from all over the country and all over. This event is a historic event. This is not just happening here at Jawaharlal Nehru Stadium. This event is happening in over 300 districts and 200 colleges around the country.
and the rest of the 200 and 250 districts is going to happen tomorrow. So this is a national event which is happening throughout the country in colleges and in districts and in blocks. So thank you very much for being here, and I request all the dignitaries to come towards the flag off for the walkathon. So all these people will go for a walkathon. We've also got a special event here today happening for some of the disabled people who are here with us, and they will be also doing the walkathon. Thank you very much. Thank you very much, all of you. Just holding here. We just दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर राजीव गांधी खेल अभियान और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ हो चुका है। इस समारोह का, इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी आज यहां पर उपस्थित, उनके साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। will only happen गांधी संसद when सदस्य जो you and your रखते हैं, district उनके level साथ at your स्वयं block level खिलाड़ी रहे meet the public केंद्रीय मंत्री श्री representatives, meet जितेंद्र the सिंह। district collector, the SDM there, and say, why is this not scheme happening in my block? So this is a pull-based scheme. This is a unique scheme where we have converged all the other ministries and all other programs of the central government like BRGF, LWE programs for IAP, etc., Manrega, for creating this infrastructure. So this is one of those schemes which does convergence. So I would request all of you that when you go back, you should keep pestering your public representatives, your members of parliament, your member of legislative assemblies, your district administration, and tell them that we want this Rajiv Gandhi Khel Abhiyan soon. So I would advise you to do that. We will be also pushing it from here, but pull has much more strength than push. Yes? You agree with it? Yeah? Okay, should we? Should we move? राजीव गांधी खेल अभियान के शुभारंभ के अवसर पर एक वॉकाथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में अलग अलग संस्थाओं से जुड़े इस रेस का, इस वॉकाथॉन का, इस मैराथन का, मिनी मैराथन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी ओर अग्रसर होते हुए केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, साथ में श्री राहुल गांधी संसद सदस्य, उनके साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी अभिवादन स्वीकार करते हुए श्री राहुल गांधी, बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स और जो वॉलंटियर्स, जो स्वयं सेवक, जो आम जनता यहां पर मौजूद है, इस यादगार उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कुछ ही क्षणों में वॉकाथॉन का शुभारंभ होगा। We'd like to inform all the members present that the walkathon participants are from different institutions and schools, NCC, NYKS, national campus of the Sports Authority of India for the discipline of boxing and cycling, different schools, trainees from Indira Gandhi Stadium, Jawaharlal Nehru Stadium, National Stadium. The senior citizens are also participating in the walkathon, and of course, the differently abled people. A healthy lifestyle is very, very important. More than 41% of the Indian population belongs to the age category of 13 to 35 years. And sports is a very important segment and element of our healthy lifestyle. A healthy body is an abode of a healthy mind. The first batch of walkathon are people from Nehru Yuva Kendra Sangathan. I will request our honorable guest to kindly do the honors and flag off the walkathon.
Walk. Please walk, do not run. Please walk, do not run. चलें. सभी लोगों से गुजारिश है कि वो दौड़े नहीं और चलें और इस भव्य स्टेडियम का आनंद भी उठाएं. आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप चलते जाएं, यहां पे रुके नहीं सामने. सब लोगों को मौका मिलेगा मिलने का, देखने का. एनएसएस के स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो अपना स्थान लें और आगे जाएं. The schools which are participating in the walkathon are Manav Bharati International School, Dr. Radha Krishna International School, Bharati Public School, trainees of Jawaharlal Nehru Stadium, Indira Gandhi Stadium and National Stadium. The NCC cadet are from Air Force Delhi 1, 35 UP Battalion, NCC Ghaziabad, the group headquarters, Earth Senior Foundation, our esteemed senior citizens, differently abled people. The national campers of cycling and boxing are also amongst the walkathon participants. चलते जाएं, आप सब लोगों से गुजारिश है आप चलते जाएं. नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स आगे आ जाएं. आगे आते जाएं, आप आगे आते जाएं. वाकाथॉन का शुभारंभ हो चुका है इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स, छात्र छात्राएं, वरिष्ठ खिलाड़ी और साथ ही दृष्टिबाधित जो एथलीट हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं. पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में महत्वपूर्ण भाग रखता है. उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महत्वपूर्ण अभियान का भाग बन के वॉकाथॉन में जो लोग शिरकत कर रहे हैं वो राजीव गांधी खेल अभियान का भी अंग बनेंगे और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 और राजीव गांधी खेल अभियान हमारे मुल्क में जहां एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा, वहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर इसकी बदौलत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आगे आने वाले वर्षों में हासिल हो सकेगी. राजीव गांधी खेल अभियान के तहत जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है.